हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेस, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं तो कितना हानि होगा या लाभ होगा, या फिर किसी वस्तु को हम बेचेंगे तो कितना हानि होगा या लाभ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले तो हम जान लीजिए आखिर प्रॉफिट है क्या और लॉस है क्या। तो प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब हो जाता है लाभ। आखिर ये होता कब है? जब किसी वस्तु को हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हैं। मतलब कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेच देते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदे और 15 रुपया में बेच दिए, तो हमें वहां से क्या मिला? 5 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ, ये हुआ प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का? ये हो जाता है एसपी माइनस सीपी। उसके बाद हम देख लेते हैं लॉस के बारे में। तो लॉस भी वही है कि जब किसी वस्तु को हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तब हमें जाकर के होती है लॉस। वो कैसे? तो मान लो कि 15 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदे और बेचे कितना में? 10 रुपया में। तो वहां से 5 रुपया का जो लॉस हुआ है हमें, वही तो है लॉस। आखिर उसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ओके बच्चों, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो आप लोग ये सोच रहे सर ये सब तो ठीक है, प्रॉफिट बराबर हो जाता है एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर हो जाता है सीपी माइनस एसपी। तो आखिर सर ये एसपी और सीपी है क्या? ओके, तो आखिर ये एसपी और सीपी क्या है? तो प्यारे बच्चों हम बता देते हैं, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ओके, देखो हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। एसपी हमें पता करना है एसपी और सीपी के बारे में। तो प्यारे बच्चों एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो प्यारे बच्चों सेलिंग का सबसे पहला लेटर क्या है? एस। और प्राइस का सबसे पहला लेटर पी। इसीलिए हम लोग सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एसपी लिखते हैं। और सीपी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट का सबसे पहला लेटर सी, प्राइस का सबसे पहला लेटर पी, तो सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस। तो आखिर ये एसपी और सीपी होता क्या है? तो चलिए हम बता देते हैं। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, क्या करते हैं? जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो जितनी कीमत देकर के हम उस वस्तु को खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्या होगा वो हमारे लिए? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम सामान को खरीद रहे हैं। ओके, और वही प्राइस किसी भी दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? जिस प्राइस पे हम खरीदे हैं, तो वो प्राइस दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो चलिए जैसे ऐसे हम समझते हैं इसको। यहां पे मान लो बापू शॉप का दुकानदार है और यहां पे हो गए हम। ओके, यहां पे दुकानदार है, यहां पे हम है। किसी भी मान लो किसी भी वस्तु को हम क्या किए हैं? 10 रुपया में खरीदे हैं। क्या किए? 10 रुपया में खरीदे। तो आखिर इसका ये जो 10 रुपया है ये दोनों का क्या होगा? तो हम खरीद रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हमने कॉस्ट देकर के उसे खरीदा है। और ये दुकानदार क्या किया? सामान को बेचा है, सेल किया है। तो यही 10 रुपया इस दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। समझे बच्चों कैसे एसपी और सीपी को हम डिटरमाइन करेंगे कि यही प्राइस किसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा और किसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम फिर से फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया होगा, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। और ये लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो सर ये सब तो ठीक है, आखिर हम डिटरमाइंड कब करेंगे, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है?
तो प्यारे बच्चों हम बता देना चाहते हैं, अगर एसपी क्या होगा, एसपी अगर आपका ज्यादा हो जाए किससे, सीपी से, ये बात आप याद रखेंगे। अगर एसपी आपका ज्यादा हो जाए सीपी से, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, प्रॉफिट मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी वस्तु को हम 50 रुपया में सीपी किए हैं, मतलब खरीदे हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपया हो जाएगा। अब उसको हम बेच दिए 100 रुपया में, बेचे 100 रुपया में, मतलब एसपी हमारा 100 रुपया हो गया और सीपी हमारा 50 रुपया हो गया। तो बताओ ज्यादा कौन है, एसपी। तो इस कंडीशन में हमें क्या हो रहा है, 50 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यही हमने यहां लिखा है कि अगर एसपी हमारा ज्यादा हो सीपी से, तब इस कंडीशन में हमें मिलेगा प्रॉफिट। बस यही आपको याद रखना है। तो हम आगे चल करके फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। अगर वही प्रोसेस करने के बाद आप देखोगे कि सीपी क्या हो रहा है, एसपी से ज्यादा हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो रहा है। मतलब ये कि आप देखोगे किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे हो और 50 रुपया में बेच दिए हो, तो सेलिंग प्राइस हमारा कम हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, यहां पे कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है जी, लॉस मिल रहा है। वो भी कितना का, तो 50 रुपया का। तो बाबू ध्यान देंगे, जब हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज्यादा हो, तब हमें मिलेगा प्रॉफिट। अब जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी, तब हमें मिलेगा लॉस। तब हम जाकर के फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। बाबू बात इतना से नहीं बनता है। अब सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं परसेंटेज में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में। तो आखिर सर ये परसेंटेज में कैसे पूछे जाएंगे, तो हम बता दे, पूछे जाते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है। तो हम बता दें इसका भी फॉर्मूला, ताकि आप लोग प्रॉब्लम्स को आसानी से बना सको। तो ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जो बात करी जा रही है, तो एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे ही परसेंटेज की बात आए, तो बबू परसेंटेज की जो बात आ रही है उसमें हमें जजमेंट करना है, जजमेंट करना है कि हमें हमेशा सीपी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का जो कंपैरिजन किया जाता है, जो डिवाइड किया जाता है, वो हमेशा सीपी से किया जाता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाता है प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। अब वही बात लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस गुना 100 बटा सीपी। तो आप इसमें देखोगे कि दोनों कंडीशन में सीपी हमारा डिवाइड फॉर्म नहीं है, हमेशा क्या किया गया है, सीपी से कंपेयर किया गया है इसको। तो एक बात तो हमें ध्यान देनी चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमें सीपी हमेशा पता होना चाहिए। ओके बच्चों, अब बात आई इसकी, आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूला और हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। आपको प्रॉफिट परसेंट दे देगा, लॉस परसेंट दे देगा, उसके बाद आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा। ओके बच्चों, अगर उसके बाद क्या होगा, अगर फिर से प्रॉफिट परसेंट दे दे, लॉस परसेंट दे दे और आपसे पूछेगा कॉस्ट प्राइस, तो बाबू इसमें तो हम देख सकते हैं कि अगर प्रॉफिट परसेंट दे दिया और सीपी पूछा तो हम आसानी से इस फॉर्मूला से बना लेंगे। ओके, अगर लॉस परसेंट दे दिया और सीपी पूछा तो हम आसानी से तो बना ही लेंगे। ओके, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट दे दे और आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा और उस पर कॉस्ट प्राइस भी दे दे आपको, तो क्या करोगे,
आपको यहां से प्रॉफिट परसेंट भी दे देगा, सीपी भी दे देगा, और इसी में से पूछेगा कि सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ फॉर्मूला और है जो हम आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरीके से जब हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट और सीपी दिया हुआ रहे तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। जी बिल्कुल, एसपी। जब हमें एसपी निकालना हो और क्या हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट और सीपी दिया हुआ रहे, तो हम ध्यान देंगे जब हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे तो हम बनाएंगे कैसे? तो एसपी बराबर फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 गुना सीपी। कब? जब हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे तब। ओके बच्चों, जब हमें लॉस परसेंट दिया हुआ रहे और एसपी बराबर पूछे तो हम क्या करेंगे? जब लॉस परसेंट दिया हुआ रहे और एसपी पूछा जाए तो होता है 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100 गुना सीपी। इस फॉर्मूला के दौरान जब आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो आप सीपी निकाल सकते हैं। ओके बच्चों जी। अब इसी से और आता है कि सर अगर हमें एसपी दिया हुआ रहे, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे और लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो हम सीपी किस तरीके से निकालेंगे? तो देखते हैं हम इस तरीके से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहे, लॉस दिया हुआ रहे, आई मीन प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे और एसपी दिया हुआ रहे तो हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो हमें फॉर्मूला होता है सीपी बराबर 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट गुना एसपी। ये कब होगा? जब हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहे और एसपी दिया हुआ रहे तब हमें सीपी निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप क्या करोगे? सीपी आसानी से निकाल लोगे। जब लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तब क्या करेंगे? तो सीपी बराबर होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट गुना एसपी। ओके बच्चों, ये कुछ तरीके हुए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के जब हमें कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा। ओके चलिए और आगे देखते हैं। हम सारे फॉर्मूलों को फिर से एक टाइम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या बताया है? सबसे पहले हमने बताया था प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। यहां के बाद आ गया था परसेंटेज का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी, जिसमें हमने बताया था कि हमेशा सीपी पे जजमेंट करना है हमें। और लॉस परसेंट बराबर क्या होता है बाबू? लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस गुना 100 बटा सीपी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला था। और उसके बाद हम बताए थे कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला जिसमें हमें कुछ डाटा दिया हुआ रहे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस ये सब दिया हुआ रहे और कुछ पूछा जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि मोहन दुकान गया, उसने 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा। जब खरीदेगा तो सीपी हो जाएगा। क्या किया? 100 रुपया में खरीदा। लाने में उसको 10 रुपया खर्च हुआ, आई मीन 10 रुपया खर्च हुआ कैरी करने में उसे 10 रुपया खर्च हुआ। अब वो उसी सामान को घर पे जाकर के बेच देता है 150 रुपया में। क्या करता है? 150 रुपया में बेच देता है। तो कह रहा है इसमें पता करने के लिए कि फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट, और हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट।
चलिए, ये तो एक सिंपल सा सवाल था। यहां से ये भी पूछ सकता था कि आप डिसाइड कीजिए कि उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। फिलहाल हम जो दिया हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो आखिर हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एसपी माइनस सीपी। तो सर यहाँ पे एसपी और सीपी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है? 3 डाटा दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि सीपी हमने 100 रुपया में किया और कैरी करने का हमें 10 रुपया जो लगा, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों अब कंबाइंड होकर के हमें क्या बताएंगे? सीपी। तो ये दोनों को हम कंबाइंड कर लेते हैं, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? 110 रुपया, और एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 150 रुपया। तो इसमें से प्रॉफिट कितना आ गया हमें? प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 40 रुपीज। ये हो गया हमारे प्रॉफिट। अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो बच्चों हम इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, यहां तक आप नोट कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ था? 40 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर हम क्या जानते हैं? प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से हमने प्रॉफिट कितना निकाला था? 40 रुपीज का। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और सीपी हमें कितना जजमेंट किया था? ये दोनों को ऐड करके 110। तो 110 क्या करेंगे? अब काट दो इसको। अगर 10 से 10 कट जाता है तो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 400 अपॉन 11। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 11 3 जा 33, यहां से बचेगा 7 और फिर हो गया 0 तो 70, तो 11 6 जा 66। अब बचा वहां से 4, तो डेसिमल 11 3 जा 33। दैट मीन 36.3% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है सारे बच्चे को हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन समझ में आया होगा। ओके।